उदयपुर के गोवर्धन विलास में शुक्रवार को मेवाड़ की संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहाँ 21 अलग अलग गांव की गौरी का एक साथ मंचन किया गया। खास बात यह रही कि इस मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे और कलाकारों के साथ जमकर थिरकते नजर आए। विधायक ने गौरी को भगवान शिव और पार्वती का नृत्य बताते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की अपील की। उदयपुर में शुक्रवार को गोवर्धन विलास मेवाड़ की लोक परंपरा और संस्कृति का गवाह बना। यहाँ एक साथ 21 गांव की गौरी का मंचन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। गौरी मेवाड़ का वह अनूठा नृत्य है जो हर साल रक्षाबंधन के बाद से शुरू होकर करीब 1.25 महीने तक चलता है। इसमें पूरा गांव एकजुट होकर उपवास रखता है और भगवान शिव पार्वती की कथा का मंचन करता है। इस खास मौके पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे। मंच पर कलाकारों के उत्साह और उमंग को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और गौरी कलाकारों के साथ जमकर नाचते दिखाई दिए। मीणा ने कहा कि गौरी केवल एक नृत्य नहीं बल्कि यह मेवाड़ की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और ग्रामीण समाज के लिए आस्था के साथ साथ आपसी एकजुटता का भी प्रतीक है। विधायक मीणा ने कहा कि वे साल 2002 से गौरी आयोजनों से जुड़े हुए हैं और विधायक बनने के बाद भी इस रिश्ते को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मेरे लिए परिवार जैसा है और शायद यही कारण है कि जनता ने मुझे तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है। इस मौके पर मीणा ने केंद्र सरकार से गौरी को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि गौरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो इससे कलाकारों का हौसला बढ़ेगा और इस पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जगह मिल सकेगी। का आयोजन किया गया, क्या मानता है? हमारे हिंदू संस्कृति में जो आदिवासी मेवाड़ के अंदर जो गौरी का नृत्य करते हैं, ये वास्तव में शिव पार्वती का जो ये नृत्य है, जो आज हमारे वर्षों से ये परंपरा से चला आ रहा है कि हमारे जब भी रक्षाबंधन आती है और गौरी का आयोजन शुरू हो जाता है, 1.25 महीना तक ये गौरी लेते हैं। वो पूरा गांव के भाई सभी छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी अपना व्रत धारण करके निकल जाते हैं। घर पे नहीं आते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं और 1.25 महीना तक बाहर रहकर खाट पर नहीं सोते हैं। ऐसा व्रत लेकर तपस्या करते हैं और हर जगह जगहों पे बुलाते हैं, वहाँ पर गौरी का आयोजन करते हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार अपना कर्तव्य दिखाते हैं। राजस्थान का मात्र एक विधायक यानी कि फूल सिंह मीणा हर साल इस तरह से गौरी का आयोजन कराते हैं, क्या संदेश देता है आपकी तरफ? देखो, मैं तो इन परिवारों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और जब विधायक नहीं था 2002 से ही मैं ये आयोजन करता आया हूँ और करता रहा। जब विधायक नहीं था तब भी, मगर विधायक बनने के बाद में अपनापन मेरे को इनके अंदर लगा और मैं इनके अंदर मेरा लगा तो वास्तव में एक परिवार की तरह मैं इनके अंदर घुल मिल गया हूँ। इसलिए ये भी इतना आशीर्वाद देते हैं जो लगातार तीसरी बार मुझे इनकी सेवा करने का मौका दिया। इस वजह से मेरा बहुत ही इनके पारिवारिक रिलेशन बन गया है। इसलिए ये गौरी का हर साल जितने भी मेरे ग्रामीण विधानसभा में गौरी लेते हैं उनको सबको मैं निमंत्रण देता हूँ, चाहे 5 गौरी हो चाहे 50 गौरी हो। जो कोई न कोई अर्जेंट उनके गांव में कोई पहले से ही तय हो या देवी देवता का उनके मान्यता हो, जैसे धार की गौरी है, तेरस को उबेश्वर महादेव जी के यहाँ हर गौरी जो भी लेते हैं वहाँ पर वो नाचती है, इसलिए 2 गौरी रुक गई। ऐसे अनेक गौरी जिनके पारिवारिक देवी देवता की मान्यता होती है तो वो रुकती है। बाकी पूरी ग्रामीण विधानसभा में जितने भी गौरी ले रखी है उनको सबको मैंने यहाँ हर्ष पैलेस से बुलाकर अपना जगह अपना गौरी का नृत्य कर रहे हैं और गौरी का आयोजन हो रहा है। एक से बढ़कर एक कलाकार इसके अंदर भाग ले रहा है। आपके चैनल के माध्यम से
मैं केंद्र सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये हमारा मेवाड़ भील समाज का जो परंपरागत गौरी का जो आयोजन है इसको राष्ट्रीय मान्यता मिले, ताकि हमारे कलाकार उभर कर आए और राजस्थान ही नहीं पूरा देश विदेश में भी इनका ये है हमारा गौरी का आयोजन का नाम जाए, ऐसी मैं मान्यता लेने के लिए आग्रह की थी और भी करूँगा। जो वास्तव में एमपी साहब आए थे उनसे भी मैंने आग्रह किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं उनको बधाई देता हूं और आप भी इस गौरी को बढ़ावा देने के लिए आपका भी कोई स्टेटमेंट देवे, ताकि हमारे कलाकारों को मनोबल बढ़े और प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।